हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैंने बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले भटूरे बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक्स बताई है। और साथ ही इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ठेले वाले जैसे टेस्टी छोले बनाने की आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप भी फूले फूले भटूरे के साथ टेस्टी छोले घर पर बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारी छोले भटूरे की रेसिपी शुरू करते हैं। छोले भटूरे एक साथ बनाने के लिए आपने कम से कम 6 घंटा पहले काबुली चने या फिर बड़े वाले सफेद चने भिगो कर रखने हैं। 6 घंटे में ये अच्छी तरह से फूलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप यानी 250 ग्राम काबुली चने भिगो कर रख दिए हैं। इसके बाद हम भटूरे के लिए आटा लगा लेते हैं, लेकिन आटा लगाने से पहले हम 1/4 कप सूजी भिगो कर रखते हैं, जिसे हम भटूरे के आटे में मिक्स करेंगे। तो इसके बाद मैंने भटूरे का आटा लगाने के लिए 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में 8 से 10 मीडियम साइज के भटूरे आराम से बन जाएंगे। तो मैदे में थोड़ी जगह बनाकर अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी। इसमें चीनी ऐड करने से भटूरे का कलर चमकीला आएगा। और साथ ही ऐड कर लेते हैं 1/4 कप फ्रेश घर का बनाया हुआ दही। और दही के ऊपर ऐड कर दे आधा टीस्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दही के ऊपर ऐड करने से ये अच्छे से एक्टिवेट होगा। और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। तो अब हम मैदे में दही और बाकी इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आपने भी इस तरीके से बिना पानी डाले मैदे के साथ ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेने हैं। तो इसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने भिगो कर रखी हुई सूजी, लेकिन सूजी में से हम पूरा पानी निकाल देंगे। और पूरा पानी निकालने के बाद सूजी इसमें ऐड कर ले। और अब हम ये आटा अच्छे से मसलते हुए लगा लेते हैं। सूजी गीली होने के कारण इसमें पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आटा ज्यादा टाइट हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने ये सूजी ऐड की हुई पूरे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ऐड की हुई सूजी पूरे मैदे में मिक्स होने के बाद अब हम ये आटा अच्छे से मसलते हुए लगा लेते हैं। आप ये आटा लगाते समय जितनी ज्यादा मेहनत लेंगे उतने ही ज्यादा आपके भटूरे फूलेंगे और वो अंदर से जालीदार भी बनेंगे। तो ये आटा लगाते समय आपने इसे इस तरीके से इकट्ठा करके फिर हाथों से इस तरीके से रगड़ते हुए मसलना है। ऐसा कम से कम आपने 4 से 5 बार कर लेना है। जिस तरह से भटूरे का आटा ठेले वाले लगाते हैं, हमें भी उसी तरीके से इसे रगड़कर मसलते हुए लगा लेना है, जिससे कि हमारे भटूरे बिल्कुल ठेले वाले भटूरे की तरह फूलेंगे। तो भटूरे के लिए आटा लगाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे। 6 से 7 मिनट तक आपने पेशेंस के साथ इसे अच्छे से मसलते हुए ये आटा लगा लेना है। तो आटे को अच्छे से मसल लेने के बाद इसे हाथों में इकट्ठा कर ले। और अब हम इसे बाउल में रख देते हैं, लेकिन बाउल में रखने से पहले बाउल को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर ले, जिससे कि ये आटा एज इट इज सॉफ्ट रहेगा। तो ये आटा बाउल में रखने के बाद इसे हल्के गीले कपड़े से ढक कर रख दे। आपने इसे रेस्ट पर कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हम छोले बना लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज की इस तरीके से बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बना ली है। और प्याज की पेस्ट बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टोमेटो की भी पेस्ट बना ली है। आप चाहे तो प्याज और टोमेटो बिल्कुल बारीक कट करके भी छोले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से टोमेटो और प्याज की पेस्ट बनाने से छोले की ग्रेवी बिल्कुल ठेले वाले छोले की तरह बनेगी। और इसके बाद हम छोले की ग्रेवी में ऐड करने के लिए 1 टीस्पून चाय पत्ती बॉईल कर लेते हैं। तो चाय पत्ती बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम पानी पतीले में ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दे 1 टीस्पून चाय पत्ती। और अब इसे 2.5 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर ले। इस तरीके से चाय पत्ती बॉईल करके जब हम इसका पानी छोले की ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे छोले कलर और टेस्ट में बिल्कुल ठेले वाले छोले की तरह बनेंगे। तो अब ये चाय पत्ती अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 3 टीस्पून तेल गरम कर लिया है। और ये तेल जैसे ही गरम हो जाए तो इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट हम इस तेल में 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। आप चाहे तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने बनाई हुई 2 मीडियम साइज प्याज की पेस्ट।
और अभी इस प्याज की पेस्ट का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भी तेल में लगभग 2.5 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनने के बाद अब इस प्याज की पेस्ट का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये कुछ खड़े गरम मसाले और इसके साथ ही ऐड कर दे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम बाजार में मिलने वाला छोले मसाला और इसी के साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा कम। तो अब हम ये सारे ड्राई मसाले प्याज की पेस्ट में मिक्स करते हुए चला लेते हैं। तो ये देखिए अब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 मीडियम साइज टोमेटो की बनाई हुई पेस्ट और इस टोमेटो की पेस्ट में से पूरा पानी सूखने तक हम इसे भी बाकी मसालों के साथ चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोमेटो की पेस्ट में से पानी लगभग सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने भिगो कर रखे हुए काबुली चने और हमारे छोले की ग्रेवी बिल्कुल ठेले वाले छोले की तरह थिक बनाने के लिए इसमें ऐड कर ले 1 बॉईल किया हुआ आलू को आपने इसमें मैश करके ऐड कर लेना है। तो ये आलू, छोले और बाकी मसाले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चाय पत्ती बॉईल करके रखा हुआ पानी और चाय पत्ती का पानी ऐड करने के बाद ये चने अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं और 1 कप पानी। अगर आप ये छोले प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आपने इसमें 1 कप पानी के जगह आधा कप पानी ऐड कर देना है। तो ये पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे एक बार मिक्स करके अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो ये छोले पकने तक हम भटूरे के आटे की लोइयां कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा ये आटा और भी सॉफ्ट बन चुका है। अब हम इसे इस तरीके से रोल कर लेते हैं। सभी भटूरे सेम आकार के बनाने के लिए आपने आटे को इस तरीके से पहले रोल कर लेना है और ये रोल करने के बाद चाकू से आपने एक समान साइज में इसके पेड़े कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से इसे कट करने के बाद अब आपने एक एक लोई हाथ में लेकर इसे इस तरीके से दोनों हाथों से राउंड शेप दे और इसे राउंड शेप देने के बाद आपने इसे दोनों हाथों में लेकर इस तरीके से घुमाते हुए प्रॉपर राउंड शेप देना है और इसी तरीके से आपने पूरे आटे के राउंड बॉल्स बना लेने हैं और सभी पेड़े कट करके उन्हें इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर हाथों से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है जिससे कि इसमें मॉइस्चर एज इट इज रहेगा। अगर आपके पास समय हो तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर रख सकते हैं, लेकिन आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देना है जिसमें कि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन होगा और बाद में हमारे भटूरे अच्छे से फूलेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 8 से 9 मिनट तक रखने के बाद ये हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया और इसे भी छोले के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे छोले की ग्रेवी बिल्कुल ठेले वाले छोले की तरह थिक बन चुकी है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं और भटूरे बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने भटूरे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। अब हम एक एक करके भटूरे रोल कर लेते हैं। भटूरे रोल करने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेना है या फिर आप इसके ऊपर मैदा भी छिड़क सकते हैं और फिर आपने इसे ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में रोल कर लेना है। भटूरे बनाते समय आपने एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपने इसे बीच में ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बीच में हल्का प्रेस करते हुए इसे आगे की तरफ फैलाते रहना है। अगर आप भटूरे बीच में ज्यादा प्रेस करते हुए बना लेते हैं तो ये फ्राई करते समय बीच में फट सकते हैं, इसलिए आपने ये भटूरे चारों ओर से एक समान साइज में रोल कर लेने हैं। तो अब ये भटूरा रोल करके फ्राई करने के लिए रेडी है, लेकिन भटूरे फ्राई करने से पहले आपने तेल को प्रॉपर गरम कर लेना है। अगर आप तेल को प्रॉपर गरम किए बिना भटूरा इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ते हैं तो आपका भटूरा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। इसलिए आपने पहले तेल को धुआं निकलने तक अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद आपने भटूरे को फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ना है।
और आप जैसे ही भटूरे को तेल में छोड़ते हैं तो ये ऊपर आना शुरू होगा और इसी समय आपने झारे से इसके ऊपर तेल छिड़कते रहना है, जिससे कि ये भटूरा चारों ओर से एक समान फूलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठेले वाले भटूरे की तरह ये हमारा भटूरा फूल चुका है। अब हम इसे एक बार पलटी कर लेते हैं और जैसे ही इस भटूरे का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा भटूरा भी बनाकर दिखाता हूं। आपने भटूरे रोल करके नहीं रखने हैं, आप जैसे ही इसे रोल करते हैं तो तुरंत ही फ्राई कर लेने हैं, नहीं तो ये सिकुड़ सकते हैं। तो भटूरे को एक समान साइज में रोल करने के बाद इसे प्रॉपर गरम तेल में छोड़ दें और ये ऊपर आना शुरू होगा। उसी समय आपने इस तरीके से इसके ऊपर तेल छिड़क देना है। जब आप भटूरे फ्राई करते समय इस तरीके से इसके ऊपर तेल छिड़केंगे तो आपके सभी भटूरे सेम इसी तरीके से चारों ओर से फूलेंगे। तो अब आप ये गर्मा गर्म भटूरे गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये छोले भटूरे की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें कि आपके छोले भटूरे बिल्कुल ठेले वाले जैसे टेस्टी बने हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।